अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस को याद करना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ नज़र आती है वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। मतलब मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल पहले दे देता हूँ, बाद में हम इसके बारे में लिख लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखना हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ इस तरह से है कि आप जो भी चीज़ पहनते हो, मसलन वो आपके शूज़ हो, आपकी शर्ट हो, पैंट हो, सूट हो, वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा आप जो भी चीज़ खाते हो, मैक्सिमम चीज़ें मास वाइज जो चीज़ पीने में अगर मैं बात करूं तो जो वाटर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो क्या हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो आप खाते हो, बेशक वो दालें हो, गोश्त हो, इसके अलावा सब्जियां हो, जो भी चीज़ हो, आपकी रोटी हो, चावल हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये दूसरी इंपॉर्टेंस है कि इंसान जो कुछ पहनता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंसान जो कुछ खाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा इंसान जो भी चीज़ यूज़ करता है, मसलन मेडिसिन यूज़ करे, पेस्टिसाइड यूज़ करे, इंसेक्टिसाइड यूज़ करे, कोई मेकअप वाला सामान यूज़ करे, इसको कहते हैं हम इंग्लिश के अंदर एक वर्ड होता है तो मैं अभी जहन में निकला हुआ सही है, जो मेकअप वगैरह सामान होता है। इसके अलावा हमारे पास उसको कॉस्मेटिक्स कहते हैं, मेकअप वाले सामान को कॉस्मेटिक्स कहते हैं। फर्टिलाइजर आपके सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है। यही चीज़ें आपने पॉइंट्स बाय पॉइंट लिखने हैं। इसके अलावा आपके इंसान के जिस्म की बात करूं, इंसान के जिस्म जो खाता है, जो पहनता है, जो चीज़ यूज़ करता है, और इंसान का जिस्म खुद का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंसान के जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहली बात कि हमारे पास है मेटाबॉलिक रिएक्शन इन ह्यूमन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, इसी पॉइंट को आपने याद रखना है कि इंसान के जिस्म में जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन याद रखिएगा, आपके जिस्म के अंदर एंजाइम्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं, एंजाइम्स भी हमारे जिस्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंसान के जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की तोड़ फोड़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सही। इसके अलावा इंसान का जिस्म प्रोटीन का बना हुआ है, जिसको हम आम जबान के अंदर गोश्त कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा ऑल द थिंग्स वो तमाम चीज़ें विच जो के ह्यूमन वेयर जो आम इंसान एक इंसान पहनता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ह्यूमन वेयर, इसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है, इंसान की शर्ट्स, पैंट्स, शूज। इसके अलावा जो इंसान चीज, चलो मैं अगली बात लिख लेते हैं, ऑल द थिंग्स ऐसी तमाम चीजें विच आर ह्यूमन यूज जो आम इंसान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, इंसान इस्तेमाल कौन कौन सी चीजें कर रहा है, कॉस्मेटिक्स ऐसी चीजें जो ब्यूटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेडिसिन्स क्या चीज़ें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेडिसिन्स, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा इंसान जो भी चीज़ खाने के लिए इस्तेमाल करता है, ईटिंग में, मैं यहाँ बात लिखता हूँ, ईटिंग में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है, मीट, गोश्त वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वेजिटेबल्स से मुराद क्या है, सब्जियां जितनी भी हैं सारी की सारी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा हमारे पास तमाम के तमाम दालें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा राइस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइस क्या हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये खाने पीने वाली भी मैक्सिमम चीज़ें इंसान के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, में से कोई भी फल का जूस निकाल के दे लो। इसके अलावा फ्रूट्स जितने भी हैं, फ्रूट्स ये सारे के सारे क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेशक मैंगो हो, ऑरेंज हो, स्ट्रॉबेरी हो, जो मर्जी हो, वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके अलावा बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बेस करती हैं। अभी इंडस्ट्री में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले टॉप के ऊपर रखूंगा लेदर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जहां पे लेदर बनती है, चमड़ा साजी होती है, चमड़े को बनाया जाता है, उस इंडस्ट्री को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, लेदर
इंडस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मौजूद है ये है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल हमारे पास आती है कपड़ा साजी की सन्नत। तो टेक्सटाइल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ सकती है वह है मेडिसन। ये मेडिसन इंडस्ट्री के हवाले से बताइए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये था जी हमारे पास इंपॉर्टेंट। इन सारी बातों को थोड़ा थोड़ा भी लिख दोगे ना, 2 नंबर के लिए आना है, तो ये आप इतना लिख सकते हो कि 2 नंबर मुकम्मल हो जाए। सही है, यही हमारे पास आज का लेक्चर में।